जिन्बू से कहे कि अपनी पावर का ढंग से यूज करे, पर जो कि जिन्बू के लिए बहुत ही बड़ा खतरा बन सकता है, तो उससे कहे कि सावधान रहा है। और उस गेट में से समय से पहले ही मोस्टर बाहर आना शुरू हो जाते हैं। हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। सो आज मैं करूंगा सोलो लेवलिंग एनिमे का सीजन नंबर 3 का एपिसोड नंबर 2 का रिव्यू। सोलो लेवलिंग एनिमे का अगर तुमने अभी तक एपिसोड 1 नहीं देखा तो लिंक में डिस्क्रिप्शन पर डाल के जाके चेकआउट करना ना भूलें। और मैं बता दूं ये एपिसोड 1 से भी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि इस एपिसोड में जिन्बू की बहन पर अटैक होने वाला है। और इस एपिसोड में कुछ ऐसे गूज़बम्प्स वाले सीन है जिन्हें देखकर तुम भी बोलोगे मजा आया। और आगे और मजा दिलाने के लिए चलो अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो इससे पहले हमने सोलो लेवलिंग एनिमे में देखा कि चाहिन बेरू को फाइट के लिए चैलेंज करती है, और फिर जिन्बू बेरू को समन करता है और बेरू से कहता है कि अपनी फुल पावर में चाहिन से मत लड़ना, और चाहिन बेरू की फाइट स्टार्ट हो जाती है। और फिर बेरू आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और फिर बेरू चाहिन को मारने वाला होता है, तो वहाँ पर जिन्बू आता है और चाहिन को बचा लेता है। फिर जिन्बू कहता है कि तुम मेरी गिल्ड को ज्वाइन करने के लिए इतना खतरा क्यों मोल ले रही हो, और चाहिन कहती है वो जिन्बू से प्यार करती है, और एक साथ ही वो एपिसोड खत्म हो गया था। और अब हम करेंगे एपिसोड नंबर 2 और हम देखते हैं जिन्बू जो कि अपने आप को शीशे में देख रहा होता है और ये सोच रहा होता है कि यार मैं इतना सुंदर क्यों हूं? पता नहीं ऐसा क्या है मेरे चेहरे में। जिन्बू अपनी बहन से पूछता है कि वो क्या हैंडसम है, जिस पर फिर उसकी बहन कहती है कि तुम तो मुझे एकदम गधे लगते हो। फिर इन दोनों के बीच में छोटा सा बैटल भी देखने को मिलता है। तभी हम देखते हैं चाहिन को जो कि बहुत शर्मा रही होती है, क्योंकि उसने बता दिया होता है जिन्बू को कि वो जिन्बू से प्यार कर रही होती है। तभी चाहिन को एक बात अचानक से याद आती है कि जो वाले की रेड के समय जब चाहिन बेहोश हो चुकी थी तो उसका शेडो चाहिन के पास आया था। उसने चाहिन से कहा था कि जिन्बू से कहे कि अपनी पावर का ढंग से यूज करे, पर जो कि जिन्बू के लिए बहुत ही बड़ा खतरा बन सकता है, तो उससे कहे कि सावधान रहे। तभी हम देखते हैं हंटर एसोसिएशन के ऑफिस में, जहाँ पर एक हंटर कहता है कि हमें एक ए रैंक गेट मिला है और उस गेट को क्लियर करने के लिए हमारे पास एक एस रैंक हंटर होना चाहिए। अगर उस एस रैंक हंटर को हम नहीं लाएंगे तो वो ए रैंक गेट हम कंप्लीट नहीं कर सकते। अगर वो गेट में से मोस्टर बाहर आ गए तो इसके लिए बहुत बड़ा खतरा हमारे लिए बन सकता है, इसलिए हमें ही एक एस रैंक हंटर ढूंढना पड़ेगा। फिर उनमें से दूसरा हंटर कहता है कि शायद मैं एक एस रैंक हंटर को जानता हूँ जो कि हमारी मदद कर सकता है। और तभी सिंह शूट होता है जिन्बू के पास, जो कि कहता है कि हमारी गिल्ड का नाम आजिंग गिल्ड से है, जो कि बहुत ज्यादा अच्छा नाम होता है। मैं बता दूं आजिंग गिल्ड जिन्बू की बहन ने ही उसे दिया है। तो मैं बता दूं जिन्हा ने अपना नाम उल्टा कर दिया और आजिंग गिल्ड नाम लग दिया, जो कि अच्छा ही नाम है। सोलो प्लेयर से तो बेटर ही नाम है। तभी हम देखते हैं उन्हीं हंटर्स को जो कि जिन्बू के पास आए हुए होते हैं और जिन्बू से कहते हैं कि हमारे एरिया में एक ए रैंक गेट ओपन हुआ है, उसको क्लियर करने के लिए हमें एक एस रैंक हंटर की जरूरत पड़ेगी। अगर आप हमारी रेड में ज्वाइन होंगे तो हम आपको उसमें सिर्फ 20% मुनाफा जो भी होगा हम आपको देंगे। जिस पर जिन्बू मना करते हुए कहता है कि मैं 20 नहीं, हम दोनों 50-50 करेंगे, तो बात करो। और उस हंटर को पता होता है कि एस रैंक हंटर की इतनी ज्यादा डिमांड होती है, इसलिए वो इस बात के लिए मान जाता है। तभी हम देखते हैं जू के स्कूल में, जहाँ पर एक गेट ओपन हो चुका होता है। वहाँ पर एक बंदा जाता है, कहता है कि चिंता मत करो, इस गेट में भी कोई मोस्टर बाहर आने नहीं वाला। इन गेट्स में से 24 आवर से पहले कोई मोस्टर बाहर नहीं आता। तभी उस गेट में से एक मोस्टर का हाथ बाहर आता है और उस बच्चे को मार डालता है। और उस गेट में से समय से पहले ही मोस्टर बाहर आना शुरू हो जाते हैं। और उस गेट में सिर्फ 2 मोस्टर बाहर आए हुए होते हैं, जिनमें से फिर एक मोस्टर कहता है कि तुम जाओ बाकी के मोस्टर को लेकर आओ जब तक मैं इन इंसान को संभालता हूँ। तभी वो मोस्टर उन बच्चों पर आकर हमला कर देता है। तभी सीन शिफ्ट होता है जिन्बू की तरफ, जो कि उस डेट पे पहुंच चुका होता है जहाँ पर वो गेट ओपन हुआ था, जहाँ पर कई सारे हंटर देखने को मिलता है, जहाँ पर जिन्बू के कई सारे फैंस भी होते हैं। इसके बाद वे सभी गेट के अंदर चले जाते हैं और सीन शिफ्ट होता है स्कूल की तरफ, जहाँ पर एक लड़की बेहद डरी हुई होती है और वो हंटर एसोसिएशन फोन करती है और कहती है कि हमारे स्कूल में अचानक से गेट ओपन हो गया, उस गेट में से मोस्टर बाहर आ रहे हैं और सभी मोस्टर ने हमारे सभी दोस्तों को, टीचर्स को, सभी को मार डाला है। और उसमें जो हंटर एसोसिएशन की कॉलर है वो बड़ा शौक हो जाती है। वो उनसे बोलती तुम्हारी लोकेशन क्या है। जब तक वो लोकेशन बताती उससे पहले वो मोस्टर उस लड़की को मार डालता है। और वैसा ही मोस्टर एक एक करके सभी के सभी बच्चों को मार रहे होते हैं। तभी उनमें से एक मोस्टर कहता है कि मुझे इन बच्चों में से किसी एक में सबसे ज्यादा शक्ति महसूस हो रही है। और मोस्टर को जिसके अंदर से शक्ति महसूस हो रही होती है वो जिन्हा होती है। तभी एक मोस्टर जिन्हा पे जाकर अटैक कर देता है। तभी जिन्बू का एक मोस्टर बाहर आता है और वो जिन्हा को बचा लेता है। और फिर मोस्टर उस मोस्टर को बहुत ही बुरी तरह से मारते हैं और जो जिन्बू के मोस्टर थे वे सभी मोस्टर को मार डालते हैं। उनमें से एक मोस्टर भाग जाता है और अपने बॉस के पास जाता है और कहता है कि जिस स्कूल में हम बच्चों को मार रहे थे वहाँ पर अचानक से कुछ मोस्टर आ गए, उन्होंने हमारे कई साथियों को मार डाला है। जिस पर उनका बॉस कहता है कि तुम बेवकूफ से एक मोस्टर ही संभाला गया, मैं भी देखो कौन है वो, चलो। तभी सीन शिफ्ट होता है उस गेट के अंदर, जहाँ पर कई सारे मोस्टर को हंटर्स मार रहे होते हैं। तभी जिन्बू को एहसास होता है कि उसकी बहन किसी खतरे में है। तभी जिन्बू कहता है मैं इस गेट से बाहर जा रहा हूँ। तभी उनमें से एक बंदा कहता है कि अगर आप बाहर चले गए तो हमारी वो बड़ा खतरा बन सकता है, क्योंकि आगे आना जो मोस्टर है वो बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। इसलिए जिन्बू वहाँ पर उनके साथ बेरू को छोड़ देता है और बेरू से कहता है कि तुम्हें इन सभी इंसानों को प्रोटेक्ट करना है। और तभी जिन्बू शैडो एक्सचेंज एबिलिटी का यूज करने की सोचता है, बट वो नहीं कर पा रहा होता क्योंकि उसने अभी थोड़ी देर पहले ही शैडो एबिलिटी को यूज किया होता है। तभी जिन्बू भागता हो जाता है जिन्हा के स्कूल तक। और जब जिन्बू उस गेट से बाहर निकल रहा होता है उसके सामने कई सारे मोस्टर्स आते हैं और जिन्बू उन सबसे लड़ने के तैयार होता है। तभी अचानक से ही वह सभी मोस्टर जिन्बू को किंग कहते हैं और जिन्बू
जिन्बू के इस रास्ते से हट जाते हैं। जिन्बू के पास समझ में नहीं आ रही होती है क्या हो रहा था, बट जिन्बू इस बात पे ध्यान नहीं देता और वो आगे बढ़ता ही जाता है। और तभी जिन्बू गेट से ही बाहर निकल चुका होता है और तभी सीन शिफ्ट होता है स्कूल की तरफ, जहाँ पर वो मॉन्स्टर आया होता है और कहता है कि तुम हो वो जिसने हमारे सभी साथियों को मारा है। जिस पर वो मॉन्स्टर जिन्बू के शेडोज पर कुछ अटैक करता है और वो शेडोज मिट जाते हैं। तभी वो सभी जिन्बू के शेडोज रीजनरेट हो जाते हैं और तभी उस मॉन्स्टर के दिमाग में एक अजीब सी आवाज गूंजती है जो कि कहती है कि इन सभी इंसानों को मार डालो। और इस बात से उस मॉन्स्टर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और फिर मॉन्स्टर कहता है कि मैं सब समझ चुका हूँ, ये किसकी वजह से हो रहा है, ये वो लड़की है, मुझे उस लड़की को खत्म करना पड़ेगा। तभी वो मॉन्स्टर जिन्बू के मॉन्स्टर पर अटैक करता है और वो चाहिन का मुंह पकड़ लेता है और वो चाहिन से कहता है कि तुम्हें खत्म करने के बाद जो मेरे दिमाग में आवाज गूंज रही है वो खत्म हो जाएगी। और तभी इस मॉन्स्टर को एक खतरनाक एनर्जी सेंस होती है और वो मॉन्स्टर डर जाता है और वो मॉन्स्टर मन ही मन कहता है कि आखिर ये कौन है, किसकी इतनी जा सकती है जो कि हमारे पास ही आ रहा है। तो यहाँ पर जिन्बू आ जाता है और वो जिन्हा के सर पर हाथ धरते हुए कहता है कि चिंता मत करो, अब मैं आ चुका हूँ। तब ये मॉन्स्टर कुछ कहने वाला होता है, तब मैं जिन्बू से रोकते हुए कहता है कि तुम्हें मैं बाद में देखूंगा। और बस इसी एपिक सीन के साथ एपिसोड नंबर 2 भी खत्म हो जाता है। तो मैं एपिसोड 2 कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। और अगर मैं इस एपिसोड को रेटिंग देना चाहूंगा तो मैं इस एपिसोड को देना चाहूंगा 9.5 की रेटिंग, क्योंकि इस एपिसोड में सिर्फ एक ही चीज बेस्ट थी और वो थी जिन्बू की बहन पर अटैक और जिन्बू का अपनी बहन को बचाना। बस ये चीज मेरे को बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी। तो मेरा ओपिनियन है, तो बाकी तुम्हारा ओपिनियन क्या है तो अपना राय कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा गाइस।